हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 17.18 पे काम कर रहा है, अभी भी 17 के ऊपर है। थोड़ा सा कॉशियस बने रहिए, क्योंकि इस लेवल के आसपास में जब भी होता है तो बड़े मूव्स आने की देखने को मिलते हैं हमें। निफ्टी और बैंक निफ्टी पॉजिटिव फिलहाल काम करते हुए, पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर में काम करते हुए, लेकिन एक कंसर्न भी है, जो कंसर्न अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। निफ्टी की क्लोजिंग 18,212 पे हुई है। पॉइंट वाइज 156 पॉइंट्स का गेन देखने को मिला है, लेकिन अगर मैं हाई और लो के बारे में बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ है। बैंक निफ्टी 285 पॉइंट्स का गेन करके 38,500 के ऊपर क्लोज करने में सक्सेसफुल रहा है। अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 250 पॉइंट्स का इंट्राडे मूवमेंट आते हुए नजर आया। सो ये फिर 156 टू 85 क्यों है? गैप अप ओपनिंग की वजह से। और इस गैप अप ओपनिंग की वजह से अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, ऑप्शन ट्रेडर है, तो डेफिनेटली ट्रेड बनता हुआ नजर नहीं आता है। चार्ट के ऊपर में उसे ज्यादा अच्छे से समझेंगे। निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर परसों अच्छा मूवमेंट था, कल के दिन में कम इसमें प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आया और आज भी प्रीमियम कम बढ़ते हुए नजर आ रही है। सो ये एक छोटा सा कंसर्न है कि 2 दिन से प्रीमियम कम बढ़ रहा है और इसके चलते हुए हो सकता है ऊपर के लेवल से बायर्स अट्रैक्ट ना हो, एक चांस बनता है। सो उसे ज्यादा अच्छे से समझेंगे। चार्ट के ऊपर में देख लेते हैं हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। निफ्टी 38,600 का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया था। बाइंग की थी अराउंड 300 रुपीज के आसपास में, एंड जैसे ही इसे बाय किया डेफिनेटली इट मूव्ड अप 345 350 के आसपास चला गया। सो हमने 320 पे टीएसएल रखा हुआ था। टीएसएल हिट हुआ 320, जैसा कि मार्केट साइडवेज ही था। ये 286 के आसपास में कुछ जाके क्लोज होता हुआ दिखा। सो 6% का यहाँ पे प्रॉफिट लेके हमको निकलना पड़ा इनफैक्ट, क्योंकि टीएसएल हिट हो गया था। सो ओवरऑल साइडवेज मार्केट के अंदर में ऑप्शन बायर नहीं कमा सकते हैं, ऑप्शन राइटर्स कमा सकते। तो जो जिन्होंने राइटिंग की होगी, जिनकी पोजीशन राइटिंग की होगी, डेफिनेटली उन्होंने अच्छे पैसे आज के दिन में बनाए होंगे। अभी तक हमने जितने भी ट्रेड शेयर किए हुए हैं, लगभग कितने, लगभग 473 ट्रेड्स हमने अभी तक शेयर किए हुए पिछले 1-1.5 साल के अंदर में, जो 73.57% के हिसाब से अभी सक्सेस रेशियो देखने को मिल रहा है वहां पे। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे मिल रहा होगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप 8291802926 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ट के ऊपर में समझेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को, समझने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन कैसा था और ये क्या कहीं प्राइसेस में थोड़ी सी थकावट देखने को मिल रही है क्या। शुरुआत निफ्टी से करेंगे। निफ्टी अभी तक हमने जो भी वीडियो, पिछले कुछ वीडियो से कंटिन्यूसली जो हम बात कर रहे थे, उसमें एक क्लियर कट स्टेटमेंट था कि ये जो रैली है वो रैली 18,200 तक जानी चाहिए। 18,200 के आसपास पहुंच गए आज। अब क्या 18,200 के अगर सस्टेन कर जाता है कल के दिन में, जो कि अभी फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी को देखे तो ऐसा लग रहा है कि कल 100 पॉइंट अप फिर से हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ सो 18,300-350 आपके लिए एक बार रेजिस्टेंस का काम बनेगा। सो कल बाइंग की जगह पे, क्योंकि एक्सपायरी भी है, 18,200 पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट भी है, सो कल बाइंग की जगह पे हो सकता है कि 18,350 के आसपास में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। दूसरा एक चीज, अगर 18,350 भी सस्टेन कर जाता है, सो आंख बंद करके आप 18,600 जाएंगे पक्का इसी महीने के अंदर में, पूरे चांसेस बनते हैं। क्यों? क्योंकि आपको शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल जाएगी। सो जो टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल 18,200 का टारगेट अचीव हो चुका है। ऊपर की तरफ 150 पॉइंट, कल अगर 100 पॉइंट अप हो जाते हैं, मैं बाइंग साइड में नहीं रहना चाहूंगा। एक शॉर्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी कल मिल सकती है। अगर 15 मिनट्स का चार्ट देखें तो 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर में ये देखने को मिल रहा है कि निफ्टी के अंदर में स्ट्रेंथ है। निफ्टी के अंदर में स्ट्रेंथ है क्यों? क्योंकि जब ये प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की आई भी तो 18,150 का लेवल इसने तोड़ा नहीं, जबकि नीचे सुबह 18,130 तक के लेवल्स आए हुए थे और ऊपर की तरफ 18,225 तक के लेवल्स देखने को मिले। लेकिन इसे ही अगर यहीं पे कंपेयर कर ले बैंक निफ्टी के साथ में, सो लेट मी ओपन बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। ये देखिए बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट दिन के दौरान जो हाई बनाया था, ये लगभग 10:15 10:20 के आसपास का, उसे तोड़ नहीं पाया है। सो निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पर बैंक निफ्टी के अंदर में स्ट्रेंथ अभी फिलहाल थोड़ी सी कम है। एनी हाउ, जब भी बैंक निफ्टी को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो, वो कुछ ना कुछ सरप्राइज देता है, और सरप्राइज एलिमेंट कल के दिन में भी थोड़ा बहुत है। सो बात करेंगे उसका वहां जब बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो क्या करना चाहिए, क्या कोई ट्रेड इनिशिएट करें निफ्टी के अंदर में? करना चाहिए। निफ्टी के अंदर अगर ट्रेड इनिशिएट करना है 18,150 तक का वेट करना है।
अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 18,150 तक का वेट करिए, यही कॉल ऑप्शन बाय करिए एंड 18,075 के आसपास का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 18,200 18,250 के आसपास का आप लेवल रख सकते हैं। अब कल की बात करें तो कल 18,300 के आसपास की ओपनिंग होगी, तो क्या आपको 18,150 मिलेगा? क्या मुश्किल है। गैप अप है तो आपको ये ट्रेड नहीं बनते हुए नजर आएंगे। अगर साइडवेज मूवमेंट है तो ये आपको ट्रेड बनते हुए नजर आ सकते हैं। सो अगर आप एग्रेसिव हैं तो 18,300 18,350 के आसपास में मिले तो एक बार आपको पुट बाय करके काम कर लेना चाहिए, जो कि 18,350 का पुट होगा और इसका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 18,430 के आसपास में। एक बार क्लोजिंग अगर 18,400 के ऊपर की मिल जाती है, कल मिल जाए परसों मिल जाए, सो मार्केट का माहौल बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। फिर नीचे की तरफ जो टारगेट बनता हुआ नजर आएगा वो 18,200 के आसपास रहेगा और अगर थोड़ा और फॉल हुआ तो 18,100। 18,000 टूटते हुए नजर नहीं आ रहा है। 200 पॉइंट अप है यहां से, अगर कल 50 पॉइंट भी अप निकला तो 250-300 पॉइंट्स फॉल शायद कल के दिन में इतना ना देखने को मिले। फिर भी एक ट्रेड बनता है अगर इन केस कहीं ये मौका मिले, और ये हफ्ते दो हफ्ते में एक बार ऐसा मौका जरूर आता है। आप देखिए इसको 17,900 से 18,000 के बीच में अगर आपको निफ्टी आता हुआ नजर आता भी है तो 17,875 के स्टॉप लॉस के साथ में 17,800 का, माफ करिए 18,000 का आप एक बार कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 17,875, रेंज 17,950 to 18,000 एंड टारगेट 18,100 18,200 एंड ऊपर की तरफ जाता अगर 18,200 सस्टेन करता है तो 250 300 400 आने के चांसेस बनेंगे। ये ट्रेड आप अगर लेना चाहें तो कल के मार्केट के लिए ना लीजिए, ये ट्रेड आपको इस महीने के ट्रेड के लिए लेना चाहिए। इस महीने के अंदर में इसमें आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। बैंक निफ्टी डोजी बनता हुआ नजर आया है, एक रैली के बाद में डोजी नॉर्मली ये सजेस्ट करता है कि अगर अपर साइड बीट होता है जो कि 38,860 850 के आसपास का है, अगर ऊपर की तरफ में बीट होता है तो रैली कंटिन्यू हो सकती है। एसजीएक्स निफ्टी को देखते हुए लग रहा है ये पॉसिबल है, तो ऊपर की तरफ जो आपका टारगेट बनेगा 39,200 39,000 के आसपास का वो कल अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। एनीहाउ कल के वीडियो में जो हमने ट्रेड सजेस्ट किया था कि 38,500 600 के आसपास के जो अगर 38,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो 38,300 के स्टॉप लॉस के साथ में 39,200 के टारगेट के लिए काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कल ये टारगेट अचीव होता हुआ आपको नजर आएगा क्योंकि मार्केट 38,500 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। डोजी है, डोजी 38,850 पे नजर रखेगा, उसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो बहुत बढ़िया बात होगी। दिन के दौरान जिस तरह का लेवल देखने को मिला, जिस तरह का ट्रेड देखने को मिला, मुनाफा वसूली ऊपर के लेवल पे थोड़ी बहुत देखने को मिल रही थी। अब गैप जो बना हुआ है ये गैप इंपॉर्टेंट काम करेगा। 38,500 से लेके ये जो गैप बना हुआ है लगभग 38,614 यानी 115-110 पॉइंट का जो गैप बना है ये आपको सपोर्ट के रूप में एक बार काम करना चाहिए। इन केस अगर हम 38,600 के नीचे स्लिप करते हैं तो 38,500 38,350 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ट्रेड कौन सा इनिशिएट करें? बैंक निफ्टी के अंदर में आपको मैं सेल करने के लिए फिलहाल अगर बोलूं तो 39,200 का वेट करना चाहिए आपको। 39,200 के आसपास में अगर बैंक निफ्टी आता है तो 39,000 का पुट ऑप्शन लेके काम किया जा सकता है। इसके अलावा स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा, बड़ा होने के पीछे रीजन 39,000 है, सो 39,500 का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे की तरफ जो टारगेट बनेगा वो होगा 39,000 का एंड 38,700 का 38,500 का। ये एक बार टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है आपको। बाय करना है तो बेस्ट जगह जो बाय करने की है वो 38,500 ही है। अब तो आपके सामने गैप भी बन गया तो डेफिनेटली 38,500 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और अगर इसे बाय करना है तो 38,500 इन लेवल्स के आसपास में 38,500 का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए, 38,300 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 39,000 से लेके 39,200 के रैली के लिए वेट करना चाहिए। बैंक निफ्टी में ये किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एक स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। कल हमने एक स्टॉक ऑलरेडी बात किया हुआ था, आज एक स्टॉक देख लीजिए। थोड़ा महंगा है पर स्टॉक अपनी क्वालिटी के हिसाब से महंगा नहीं है। महंगा इसलिए क्योंकि 1000 के ऊपर बात कर रहा हूं, लेकिन क्वालिटी वाइज महंगा नहीं है ये। अगर इसे बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत बुरी तरह से पिट गया है ये स्टॉक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूं, और दूसरा ये जो एक लेवल है आप इस
से चैनल बोल लीजिए अगर आपको बोलना है। लुक एट दिस, एक चैनल ही है ये ऑलमोस्ट। सो ये चैनल के अंदर में काफी दिन से काम कर रहा है। ये 28 जनवरी 2021 मतलब लगभग 1 साल होने को आया है। इस चैनल से एक बार ऊपर एक बार नीचे आ चुका है और वापस इस चैनल में एंट्री कर रहा है। सो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी चैनल के आसपास में काम होता है और चैनल में एंट्री होता है तो चैनल का टॉप लेवल यानी चैनल का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो आपका टारगेट बनता है। बट जहाँ पे उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिंपल तौर पे इंट्राडे के लिए भी इसमें एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, या लेट्स से कल थर्सडे एंड फ्राइडे के लिए एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। खाली एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कल अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो ये आपको आराम से ऊपर के लेवल दिखा सकता है। सो 1270 के लेवल्स के लिए दिखा सकता है इजीली आपको। अगर नहीं मिलता है, इसके आसपास में मिलता है अगर, तो ठीक है, एक बार 1270 एंड 1240 के बीच में बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1197 का लगाया जा सकता है और टारगेट 1270, 1340 एंड 1380 के आसपास लगा सकते हैं। एक दो दिन में नहीं, ये एक दो दिन के लिए नहीं है। 1270 का टारगेट कब है? जब आप 1240 के आसपास में बाय करने में सक्सेसफुल रहेंगे। ये इंट्राडे के लिए 1240 इंट्राडे अगर मिलता है बाय करिए, 1197 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1270 का टारगेट लगाइए। और अगर नहीं मिलता है आपको और इसके बीच में, तो फिर पोजिशनल ट्रेड लेना पड़ेगा 1340 से 1380 के टारगेट के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अ स्टॉक। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। दिन में एक और स्टॉक आपसे शेयर किया गया है, अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो उसका वीडियो ऊपर क्लिक करके यहाँ पे लिंक में आप देख सकते हैं। सो होप आपने वीडियो को पसंद किया रहेगा और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर किया रहेगा। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।